इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? फाइबर की जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरनेट बेहतर होगा। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। बिजनेसेस के ऊपर उस तरह से चैलेंजेस जरूर आए हैं। फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार, ऑनलाइन कारोबार करने वालों का अरबों रुपए का नुकसान, बैंकिंग सिस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार मुतासिर, आवाम परेशान, फ्रीलांसर्स को इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने काम देना बंद कर दिया, एक्स की बंदिश ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीजन ने कहा कि वजारत दाखिला जो ही कहेगी एक्स खोल देंगे। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली जुबान नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की ऐवान में वजाहत, कहा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। एक्स का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल है। आज़ादी इजहार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात करें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी फिर आमने सामने, सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़ी। शाजिया मरी ने कहा, ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें? मुझे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल नेशन ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी कर रहा है। डिजिटल नेशन बिल आवाम की मुकम्मल जासूसी का आलाकार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने नेशनल पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा बोली, डिजिटल नेशन बिल कौमी सतह का मामला है, उसे मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है, चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों को समाअत मिले। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के मुताबिक फाइलर्स पर 800 सीसी से जायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्मा गर्म सियासी माहौल, ठंडी हवा के झोंके। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइंद करार। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली सालिस बनने को तैयार। अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर। तलखियां खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ।
मरवत साहब से किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है। वो अपनी हमारे तरफ से जो कमेटी बनी है उसमें तो है उमर साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई राबिता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होगा। हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत राब्ता ही नहीं कर रही। मुज़ाकरात के लिए उमर अय्यूब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा, बोले शेर अफजल मरवत से किसी ने कोई वजाहत नहीं मांगी, उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की। मुज़ाकरात के लिए बहुत मरे जा रहे हैं या को मकसद इस किस्म की सिचुएशन जैसे आप कमज़ोरी बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस एटीट्यूड के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में आपको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात करना हमारी कमजोरी नहीं, आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमने पेशगी शराइत रखी है, वो मानना बहुत जरूरी है। एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। मसला ये है कि उनके यहाँ कमांड कोई नहीं है। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। मुज़ाकरात की बातें भी और लफ्जी वार भी जारी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई क़यादत से महरूम, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, बगावत की बातें भी। कल पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बात की कि इनका कोई हुक्म ना माने, इससे बड़ी क्या बगावत होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कहते हैं मुल्क में पैसे ना भेजें, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। की हुकूमत का आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, तो आपके पास बड़ा आसान हल है, एक सादे कागज पर इस्तीफा लिखे और घर चले जाए। फार्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती, 26वीं तरमीम जब तक रहेगी मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क को क़यादत की जरूरत है। जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकाले। और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। डील हो या ढील, किसी भी तरीके से बाहर आना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम को निकालने और अमन बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में 35% का इजाफा हुआ, माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बरामदी शोबे में भी मजबूत रुझान है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब का इनफ्लो हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के साए, मुसलसल तीसरे रोज कारोबार में मंदी। इंडेक्स 3 हदें मजीद गवा बैठा। मार्केट 3,790 पॉइंट्स की कमी से 1,11,070 पर बंद हुई। ओगरा का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद। महंगाई के पैसे आवाम में मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मशावरत करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मिस्र, कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पज़ीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त और आला सतह के तबादलों में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का तिजारत और अवामी राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया।
जुल्फिकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवाइजरी का इख्तियार। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहिराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहया आफरीदी का इजाफी नोट। जजेस के लिए तालियां ना बजाएं। जजेस ठीक होते हैं तो आप उन्हें खराब कर देते हैं। जो कमिटमेंट की उसे जरूर पूरा करूंगा। अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहया आफरीदी का घोटकी बार की तकरीब से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मसाइल से आगाह किया। बार एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला से बेहतर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोली की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोली ने अवामी फलाह के कामों के हवाले से आगाही दी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे काबिल तकलीद हैं। गवर्नर सिंध और अमरीकी सफ़ीर का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। डोनाल्ड ब्लूम ने मेहमानों की किताब में पाक अमरीका दोस्ती पर ख्यालात का इजहार भी किया। जिला कुर्रम में मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। 67 रोज से अवाम के लिए रास्ते बंद। शेखुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। जय्यद शिया उलमा और मायदीन का मुतालबा तस्लीम ना होने पर मुल्क गिर लाया है अमल का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान अहम फैसले किए गए। सिंध के लिए नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कदम इसलिए बढ़ा रहा हूं कि पिछले 10 दिन से वहां रास्ते बंद हैं। पिछले 24 दिसंबर से पहले से वहां कितने लोगों की अमवात हो चुकी है। गवर्नर सिंध का जिला कुरम जाने का ऐलान। कामरान खान टिसोली कहते हैं, पारा चिनार का मसला बहुत अहम है। मसले के हल के लिए फरीकैन के साथ बैठूंगा। मुल्क के लिए ये मामलात बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हमें दुश्मन कुव्वतें मसलक और कौमियतों में बांट रही हैं। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे शोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक PNS यमामा कसीरुल मकासद इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। PNS यमामा टर्मिनल डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हामिल है। जहाज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 46 हो गई। ज़राए के मुताबिक यूनान में 3 मुख्तलिफ कश्ती हादसों में मजीद 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता पाकिस्तानियों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। तमाम लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाएगा। जुमेरात की शाम भी गुजर गई, पानी ना आया। शहर कायद में 22 रोज से किल्लत आब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अवाम टैंकर माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन ताहाल मरम्मत ना हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन आज शाम तक बहाली का उम्मीद दिलाई थी। कराची के शहरियों को कवानीन सिखाने का मिशन। ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर मैदान में आ गई। आगाही कैंपस कायम और बैनर्स आवेजा। जुर्माने भी किए जा रहे हैं। वतन के रखवालों की याद में आज भी ताज़ा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। अस्करी हुक्काम की शहीद के मज़ार पर हाज़री और सलामी। फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से भी शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम अफ़वाज पाकिस्तान की दिफा वतन के लिए कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। पंजाब में अलल सुबह स्मोक का राज। मोटरवेज चंद घंटे बंदिश के बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम रही। लाहौर में भी फजाई आलूदगी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
मुल्क भर में दिल फरेब मनाजिर, पहाड़ों पर जगह जगह बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी, बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिर गया। कोयटा में दर्जे हरारत -4, कल्लात का -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे, दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शाबाश साइम, शाबाश सलमान, दोनों को कौम का सलाम। शाहीनों ने यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अय्यूब की शानदार बल्लेबाजी ने अप्रोटीज के छक्के छुड़ा दिए। ओपनर ने कैरियर की पहली सेंचुरी भी दाग दी। 109 रन बनाकर आउट हुए सलमान आगा के नाकाबिल शिकस्त शानदार 82 रन ने कौमी टीम को फतह दिलवा दी। 4 विकेटें भी हासिल की। सऊदी अरब की भी क्रिकेट में दिलचस्पी। वफाकी वजीर दाखिला की सऊदी हुक्काम को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी की रियासत में चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। गाजा में इजरायली जारहियत ना थम सकी। जंगी तैयारों और ड्रोन्स के हमले, चंद घंटों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले से आग लग गई, ICU गैर फाल। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली फौज को शुमाली गजा में इमदाद की फरहमी में रुकावट करार दे दिया। हमास ने वाज़ेह किया है कि इजराइल ने नई शराइत ना लगाए तो मुआहिदा हो जाएगा। इजरायली वजीर ने मुमकिना जंग बंदी मुआहिदे को संगीन गलती करार दे दिया। गाजा जंग में अमरीका की जानिब से इसराइल को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी ख़ानदान अमरीकी महकमा ख़ारजा के खिलाफ अदालत पहुँच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में मुकदमा दायर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन नामजद। जानबूझकर अमरीका के इंसानी हुकूक के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया, दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा में जारी इंसानियत सोज मजालिम पर आयरलैंड भी बरहम। वज़ीर आज़म ने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खलफशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर खामोश नहीं रहेंगे। आयरलैंड की फ़लस्तीन के साथ यकजहती और हिमायत पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे, आयरलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा में नस्लकुशी की दरख्वास्त की हिमायत की थी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। रोम में क्रिसमस की दिलफरेब आराइशें और रंगीनियां, गलियों और शाहराहों को बरकी कुमकुमों से जगमगा दिया गया। क्रिसमस के मौके पर 3 करोड़ 20 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के।